टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसा है आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है एनसीएफ 2005, है ना। एनसीएफ 2005 जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, इसको आज पढ़ डाला तो फिर क्वेश्चन आपका जितना भी एनसीएफ से आएगा टोटल सही होगा, गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है गाइस। तो आज इसको हम लोग बेहतर तरीके से देखेंगे। आखिर एनसीएफ 2005 में क्या क्या है, किन किन बिंदुओं का समावेशन है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें देखना है कि बोझ बिना, है ना, यानी कि बोझ बिना अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि बिना भार के अधिगम, बर्डन नहीं होना चाहिए, लर्निंग विदाउट बर्डन है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पे प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, यानी इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है। तो कुल 5 पॉइंट इसमें डाले गए हैं। क्या क्या है 5 पॉइंट, ध्यान से हम लोग देखेंगे आज। क्या कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ देना है। मतलब क्या कहता है, तो कक्षा का जो वातावरण होता है, कक्षा का जो वातावरण होगा उसको बाह्य दुनिया से क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी दुनिया से जोड़ देना है। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, स्कूल के एनवायरनमेंट को बाहरी दुनिया से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कार्य करते हैं कि बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ, क्या हुआ, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जिससे बच्चे उस विषय वस्तु से सहज रूप से कनेक्ट हो जाएं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो रटंत प्रणाली से मुक्ति। क्या है, रटंत प्रणाली से मुक्ति। तो अब रटना नहीं है बल्कि क्या करना है, समझना है। समझ में आ गई, रटना नहीं है बल्कि समझना है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होगी। क्या है, तो हमारी जो पाठ्यचर्या है मींस करिकुलम, ठीक है, करिकुलम किस पर ओरिएंटेड नहीं होगा, तो बुक्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, तो बुक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है, कक्ष को किस चीज से जोड़ना है, गतिविधि से जोड़ो और साथ ही साथ इसको लचीला भी बनाओ। लचीला बनाने का मतलब कि अब यह व्यवस्था कठोर नहीं हो सकती है। कठोर मतलब कि इसमें एक रूपता नहीं आ सकती है, इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसमें एक मानक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज फिक्स नहीं कर सकते हैं। वहां क्या चाहिए, तो वहां चाहिए हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होगी। तो कक्षा की गतिविधि को किससे जोड़ा जाएगा, कक्षा को क्या करना है, गतिविधि से जोड़ना है। और इस गतिविधि में क्या होना चाहिए, लचीलापन आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या होना चाहिए, तो कक्षा को हम गतिविधि से जोड़ देंगे और उसको लचीला बनाएंगे। नेक्स्ट जो 5वां पॉइंट हमारा है वह क्या कहता है, तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। कहने का मतलब क्या, तो देश का कर्णधार कौन होता है, विद्यार्थी होता है दोस्तों। क्या है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को किसमें शामिल करना है, जो हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उसमें शामिल करना है। हो गई बात। नेक्स्ट हमारा है, ये 5 पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या कहता है, यहां और भी कुछ पॉइंट है, शॉर्टकट में समझेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है।
तो सांस्कृतिक, पहला चीज क्या कहता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनोरंजन के स्थान पर क्या करना है, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है। क्या करना है, सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना है। दूसरा कहता है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। यहां बार बार देखिएगा इसमें नवाचार का प्रयोग खूब हुआ है ना, नवाचार, इनोवेशन। समझ वाली बात, ये शिक्षकों के लिए क्या कर दिया कि आप कक्षा को इनोवेटिव क्लासरूम बनाए, नवाचार लाए, नयापन लाए, विचारों में, कार्यों में, गतिविधि में, इक्विपमेंट में, है ना, मोबाइल से, प्रोजेक्टर से, जिससे मनो, टेलीविजन लगा के जिससे मनो पढ़ाए। बस बच्चों को समझ में आनी चाहिए बातें आप जो बताना चाह रहे हैं। तीसरा, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित, क्या ये समझो कि खत्म ही कर दो आप। सजा तो खत्म ही हो गई, पुरस्कार की भावना को भी कम कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का क्या कर दो, अवसर दे दो। ठीक है, मतलब कि जो समुदाय है उसका इस्तेमाल हम किस रूप में करेंगे, तो मानवीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और यही जो मानवीय संसाधन है इसी में आगे चल के हम क्या करते हैं, तो बहुभाषिकता को भी लेते हैं। किस रूप में, तो एक संसाधन के रूप में लेते हैं। कोई अगर दिक्कत है तो फिर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कल्पना का मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करे। मतलब कि जो लेखन है उसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए, कल्पनाशीलता का विकास करेंगे। और लिखने का संबंध किस चीज से होता है दोस्तों, तो लिखने का संबंध मौलिक विचार से होता है, और यही हमारा मौलिक लेखन आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। अब यहीं से ना कहते हैं भाई कि पीटीएम करो, पेटीएम नहीं करो, पीटीएम करो, पेरेंट टीचर मीटिंग। इसका क्या फायदा होगा, तो इसका फायदा होगा कि जो भी चाइल्ड, बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, विद्यालय में, उनके गतिविधि आधारित जो भी उनका हम मूल्यांकन करते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और फिर उसमें आने वाली कमियों पर गार्जियन और शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर चर्चा भी कर सकते हैं। तो फायदा किसका होगा, बच्चों का फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, शैक्षणिक गतिविधियों में क्या है, शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभाव को जोड़ा जाए, पीटीएम हो गया। नेक्स्ट हमारी मानसिक स्तर और योग्यता। ठीक है, मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, हर बार क्वेश्चन में आता है। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। यहीं पर हम देखते हैं कि लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है, लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है बच्चों को। मतलब कि भावना बढ़ाना नहीं है, बस उसके प्रति जागरूक करना है, बताना है कि भाई ये अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बालकों के चहुमुखी विकास, यानी कि ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। ठीक है ना, के आधार पर आधारित क्या हो, करिकुलम हो। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है देखो सभी विद्यार्थी, ठीक है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण क्या करना है, तैयार करना है। अब यही समावेशी वातावरण क्या कहता है, तो सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ एक समान रूप से पढ़ाना है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, वंचित भी, प्रतिभाशाली भी। अब क्या कह रहा है, मुख्य विशेषता क्या है, एनसीएफ 2005 की जो प्रमुख सुझाव है या इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आज हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। क्या कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, देखिए गौर से, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का माध्यम है वह किस पर आधारित होना चाहिए, मातृभाषा पर आधारित होना चाहिए। दूसरा कहता है शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का अधिकतम प्रयोग हो। यानी कि यहां पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आगमन विधि का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट क्या कहता है, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। निगेटिव क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहां से पकड़ने के लिए कि विशाल पाठ्यक्रम, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हो, ठीक है, मोटी किताबें हो, ये शिक्षा प्रणाली को क्या करती हैं। तो यहां पर क्या होगा, तो शिक्षा प्रणाली की असफलता का क्या है, प्रतीक है। क्या, तो विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें। फिर देखो क्या कर रहा है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो हम सूचना प्रदान करते हैं वही ज्ञान हो जाए, यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। जो मूल्य बच्चों के अंदर विकसित करना है वह उपदेश नहीं, बस एक इन्वायरमेंट तैयार करके देना है। बच्चों के बीच जो इन्वायरमेंट हम बनाएंगे उसी आधार पर खुद ब खुद उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अभिभावकों को सख्त का संदेश दिया जाएगा कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। आ गया, कभी बच्चे निपुण बनने के लिए नहीं पढ़ते हैं, उन्हें एक्सपर्ट बनाना संभव नहीं है क्योंकि अभी उनकी एज भी नहीं हुई है और न उसके अंदर उतनी क्षमता है। ठीक है, बस उनको सीखने के लिए प्रेरित करना है, अभी प्रेरित करना है, मोटिवेशन देना है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। फिर क्या कहता है, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो, क्या इंपॉर्टेंट है, जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। क्या करता है, तो अपने मौलिक विचार, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, अपने मौलिक विचार शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि खेल, देखेंगे क्या कह रहा है, तो खेल आनंद वाद सामूहिकता की, खेल आनंद वाद, और वाद भी है, वाद है। ठीक है, क्या कहता है, सामूहिकता, तो ठीक है, सामूहिकता की भावना, खेल आनंद वाद सामूहिकता की भावना के लिए रिकॉर्ड बनाने के बाद तोड़ने की भावना को बढ़ावा न दे। मतलब कि यहां पर तुलना नहीं करना है एक दूसरे से। ठीक है, कि फलाना ने ये काम किया तुम उससे बड़ा काम करके दिखाओ, ऐसी कोई भावना उसके अंदर नहीं विकसित करनी है। ठीक है, फिर कहता है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे, उन पर थोपना नहीं है, कोई चीज उस पर थोप नहीं सकता है, उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उनको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो आ रहा है, देखिए क्या कहता है, सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहता है। तो एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन एवं ज्ञान। क्या कहता है, तो जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना था। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। दूसरा कहता है, एनसीईआरटी 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से क्या करना था, मुक्त कराना था, ताकि विद्यार्थियों का ओवरऑल टोटल यानी कि चहुमुखी विकास हो सके। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित हो, बाल केंद्रित हो और ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। नेक्स्ट क्या कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण रूप करने का कार्य निर्देशक किसको दिया था, प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य था आत्मज्ञान। क्या लक्ष्य था, आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो स्वयं की ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर काम करेगा क्या, तो लर्निंग बाय डूइंग क्या हो जाएगा, इटसेल्फ, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए, है ना, उनको क्या देना चाहिए, मौका प्रदान किया जाना चाहिए।
ठीक है, अब हमारा जो मेन स्लाइड है जो हमारे एग्जाम में काम देगा उसको गौर से देखना है आप लोगों को। क्या है? अगर निगेटिव आंसर खोजना है, ठीक है, अगर निगेटिव आंसर खोजना है तो क्या करना है? सबसे पहला देखेंगे ऑप्शन में, रटना रहेगा, याद करना रहेगा या कंठस्थ रहेगा। ठीक है, कंठस्थ ऐसे कर लेंगे, कंठस्थ करना रहेगा, स्मरण करना रहेगा, डांटना रहेगा, मारना पीटना फटकारना रहेगा या केवल का ऑप्शन रहेगा। तो ये मोस्टली क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह गलत ही होगा। ठीक है, ये 100% समझ लो कि रटना नहीं है, भाव समझना है। रटने को अगर कहता है, रटने को हतोत्साहित करेगा, क्या करेगा? रटने को हतोत्साहित करेगा, तो यह हमारा सही आंसर होता है। लेकिन रटने को यदि प्रोत्साहित कर रहा है तो यह हमारा क्या होगा? गलत आंसर होगा। चलिए, फिर क्या कहता है? परीक्षा या अंक के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है। फिर क्या कहता है? स्वार्थी नहीं बनाना है। ठीक है, किसी छात्र का पक्षपात नहीं करना है, किसी भी छात्र का पक्ष नहीं लेना है या छात्रों के बीच पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात मतलब क्या नहीं करना है? तो भेद भाव नहीं करना है छात्रों को। ठीक है, छात्रों क्या करना है? वर्गीकरण छात्रों का नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद समय व्यतीत करने के लिए छात्रों से पढ़वाना है। अगर समय व्यतीत कराने के लिए पढ़ा रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि मत पढ़ाइए, ये क्या है? गलत है। वर्ग को कठोर अनुशासन नियंत्रण में भी नहीं रखते हैं। अनुशासक के प्रति देखिए, अनुशासक के प्रति या किसी चीज को मनवाना या डर है ना, ये डर है, डर या किसी चीज को जबरदस्ती मनवाना, ये सब काम क्या है? नहीं करना है। जहां लचीलापन का भाव होगा वो क्या होगा? गलत हो जाएगा। लचीलापन का अगर अभाव है तो वो गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि लाचार को सहानुभूति देना या स्नेह देना। जैसे मान लेते हैं कोई दिव्यांग बच्चा है और इसको अगर हम सहानुभूति दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रहा है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा है या लाचार बच्चा है, इसको किसी अन्य विद्यालय भेजने की बात करेंगे, गलत। कमजोर छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना है, गलत। केवल तेज को पढ़ाने पर ध्यान देना है, गलत। पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना बाहरी जीवन से अगर जोड़ दिए या पूर्व ज्ञान से जोड़े बिना बाहरी जीवन से जोड़े बिना पढ़ा रहे हैं तो गलत। पाठ्य पुस्तक को दोहराने के लिए तेजी से पढ़ा रहे हैं तो गलत। सबको समान अवसर नहीं दे रहे हैं तो गलत। छात्रों को बिना रुचि या रस के पढ़ा रहे हैं तो भी गलत। केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दे रहे हैं, बिना किसी गतिविधि के पढ़ा रहे हैं तो भी गलत। छात्रों में डर अगर पैदा कर रहे हैं तो भी गलत। हमेशा या केवल सही आंसर के लिए तैयार कर देते हैं तो ये भी क्या होता है? गलत होता है। और कठोरता से किसी चीज का अगर पालन करना है तो भी क्या होता है? गलत होता है। ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, आपको बहुत काम देगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है कि छात्रों की गलती को, देखिए छात्रों की गलतियों को उनके विचार की क्षमता नहीं है ये मान लेना। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो यह मान लेते हैं कि भाई उनके अंदर क्षमता ही नहीं, ये सरासर गलत है। गलतियां क्या है? तो गलतियां आईने के समान है। आईने के समान मतलब क्या कहता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं यह बताता है, क्योंकि सीखने की कंडीशन को बताता है ना। चलिए, उसका रेगुलर एग्जाम नहीं लेना है, शिक्षकों का सम्मान कराना ये भी नहीं है, निर्देश आदेश देना नहीं है, चुप्पी साधे रहना नहीं होगा, ध्यान उत्तेजना स्मृति संवेग नहीं, ध्यान उत्तेजना स्मृति संवेग नहीं, सब गलत। हतोत्साहित करना गलत। बोर्ड पर लिखे हुए की नकल करना गलत। ठीक है, टीचर सेंटर्ड रहेगा तो गलत, यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा रहेगा तो गलत। और मास्टर या मास्टरी यूज डिक्शनरी, कंसल्ट और डिक्शनरी है ना, टू पैसिव नीडेड बेस सेपरेट ग्रुप है ना, सेपरेट ग्रुप कर देंगे। नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रोवाइडिंग नोट्स, कंडक्ट एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास, सेट ऑफ लिमिटलेस, ये सब जो वर्ड है ये सरासर क्या है? निगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देंगे कि हमको खोजना है पॉजिटिव आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आंसर खोजना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ध्यान देंगे कि उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं तो सही।
अगर प्रयोग करने की बात होती है, अगर विज्ञान विषय है तो देखेंगे विज्ञान विषय में हम तो प्रयोग करेंगे, और अगर ईवीएस में देखेंगे 1 to 5 में तब भी हम प्रयोग करेंगे और उपयोग करवाएंगे। ये सही अवसर दे रहे हैं, सही करके सीखना सही, ठीक है, करके सीखना भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कहता है, तो गतिविधि से संबंधित सही दृश्य श्रव्य सामग्री या किसी अन्य सामग्री का भी प्रयोग करते हैं पढ़ाने के दौरान तो सही, निर्माण या सृजन करते हैं तो भी सही, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हैं तो सही, छात्रों से छात्रों का प्रश्न पूछते हैं तो सही, लाइब्रेरी फ्री रख रहे हैं प्रत्येक दिन के लिए फ्री तो सही, लचीलापन अगर है तो सही, बाहरी वातावरण से जोड़ दिए तो सही, छात्र या बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं अगर ऐसा आप सोचते हैं तो सही, यानी कि बच्चा जितना गलती करेगा उतना सीखेगा, ठीक है, यानी कि बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। सीखना में क्या होता है, त्रुटि इंपॉर्टेंट होता है, त्रुटियां सीखने का अस्थायी अंग होता है। फिर कहता है बहुविकल्प मतलब प्रत्यास्मरण, ये हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। छात्रों के अनुभव का उचित प्रयोग, बहुभाषा एक संसाधन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, ये हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होगा। फिर कहता है वातावरण, वातावरण क्या है, वातावरण अनुवांशिकता सही, फ्रीडम आजादी देना स्वतंत्रता देना सही, मोटिवेट करना सही, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन यह भी क्या है, सही। उसके बाद अधिगम आवश्यकता मतलब समान अक्षरों और वर्णों में अगर कंफ्यूजन है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कंफ्यूजन है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पॉजिटिव हम क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव है और यहां पर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। समाजीकरण मतलब संस्कृति रीति मानदंड और कौशल मूल्य में विश्वास करना है, गृह कार्य मतलब घरेलू जीवन से जोड़ना है, प्रतिदिन जांच करना है और गृह कार्य देना नहीं है, अगर देते हैं तो क्या कहता है, ज्ञान में क्या कर रहे हैं, विस्तार करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ज्ञान में विस्तार के लिए होमवर्क दे सकते हैं। लैंगिक विभिन्नता मतलब लड़का लड़की में भेदभाव अगर नहीं करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लड़का लड़की के बारे में रूढ़िवादी सोच या पहले की सोच, ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। असंबद्ध पाठ पढ़ाना मतलब समझने में कठिनाई। भाषा अर्जन मतलब ये घर आसपास के परिवेश से मिलता है, और भाषा अर्जन के बारे में जहां तक हम सभी जानते हैं कि भाषा अर्जन एक क्या है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, ठीक है, भाषा अर्जन क्या है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यानी कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक नेचुरल चीज है जो बच्चे स्वतः अर्जित करते हैं। और यह किस रूप में अर्जित होता है, तो यह अर्जित होता है अनौपचारिक रूप में, ठीक है। भाषा सीखना मतलब ये विद्यालय के परिवेश से सीखते हैं, घर परिवार में भी सीखते हैं, पास पड़ोस में भी सीखते हैं। चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। समृद्ध भाषा परिवेश अगर है तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। फिर एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, लिपि वर्ल्ड की कोई भी भाषा किसी भी लिपि में थोड़े से फेर बदल करके लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है, तो अगर कहते हैं राम आम खाता है, ये देवनागरी लिपि हो गया, और रोमन लिपि में क्या लिखते हैं, राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है, बदल दिए फेर बदल। चलिए आगे, अब कहता है कि मतलब ये एक भाषा सभी लिपि में लिखी जा सकती है। ढांचा मतलब अस्थायी रूप से मदद या सहारा, और इसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है, किसका, वाइगोत्स्की का। तो भाषा संस्कृति सामाजिक वर्ड रिलेटेड टू वाइगोत्स्की का हो जाएगा, ठीक है, यहां सुधार लेंगे स्पेलिंग। चलिए, संवेग भय क्रोध घृणा वात्सल्य करुणा कामुकता आशा आत्मीयता, ये सब संवेग है। विकास परिपक्व और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। निचली क्लास में खेल कूद पद्धति द्वारा शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुवांशिकता, आंखों का रंग माता पिता का गुण, जब किसकी देन है, अनुवांशिकता की देन है। प्रकृति वंशानुक्रम पोषण वातावाद, ये सब किसका है, ग्रेगर मेंडल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस
आज के लिए इतना काफी है। बहुत सारा ट्रिक आपको मिल चुका है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, आत्मसात कर लेंगे और जाएंगे एग्जाम में। कंफर्म है कि आपका सारा का सारा पेडागोजी सही होगा। बस ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है, क्या सही करना है, क्या गलत करना है, किसको सही पकड़ना है, किसको गलत को छांटना है। जब छांटना और पकड़ना आ जाएगा तो कंफर्म है कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो जिनका एग्जाम है गाइस, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करता हूं, प्रे करता हूं कि आप सभी का एग्जाम अच्छे से जाए और आप सभी 100 से ऊपर नंबर लेके आए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।